पावन भूमि शोधन कर रहा था यज्ञ का संकल्प ले मन। फिर क्या हुआ? उपचार मुनियों ने जब मंत्रों को पढ़ा तब मैं सुने ना सद पकड़ कर क्या किया? वह स्वयं हल आगे बढ़ा। फिर हम अचानक रुक गया। क्या हाल अचानक रुक गया? दिव्य कन्या भूल जा नाम जान की परम पुनीता। नारद आई कहूं पुनी सीता। बहुत सुंदर। युग बदलेंगे, समय परिवर्तित होगा, लेकिन तुम्हारी बिटिया का चरित्र जन में व्याप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारी बेटी भारतीय संस्कृति को परिलक्षित करके खड़ी है। विचार करिए, अन्य आने वाला समय पाश्चात्य प्रेमी होगा। हमारे देश की भी माताएं बहनें छिन्न भिन्न परिच्छिन्न परिधानों को पहनकर प्रदर्शन बढ़ेंगी। कोई पूछे कि भारत की बेटी कैसे? कह देगा मिथिलावासियों, जैसी हमने जनक की बिटिया देखी है ठीक वैसी। क्यों? अरे भारत की बेटी होगी तो उसके तन पर साधना की साड़ी पड़ी होगी, दया का दुपट्टा उठा होगा, आंखों में करुणा का काजल लगा होगा, पवित्रता की पायल पहनी होगी, कर्मों का कर्म फूल होगा, मानवता की मांग पर शीतलता का सिंदूर भरा होगा, और हसमुखता के होठ पर मित्रों अगर राज की लाली लगी हो तो समझ लेना कि खड़ी होने वाली देवी केवल भारत की ही हो सकती है, दूसरी नहीं हो सकती। आज मेरी बेटी को आशीर्वाद दे रहा, सीता नाम बताया। कभी किसी का नाम बहुत अच्छा होता, काम अच्छा नहीं होता। आप लोग अनुभव करो कि भीड़ में कहो नाम लिखाए हो नारायण, अब काम करते हो धुलकारी वाले। अनुभव करो आप लोग, नाम हो नारायण, परे हो नानी, कोने बात में नारायण। अगर यथा नामो कथा विहार की परिभाषा तुम्हारे जीवन में नहीं है, लेकिन इस बिटिया का नाम भी अच्छा है, काम भी बहुत अच्छा होगा। क्योंकि सीता शब्द पर जब मैं विचार करता हूं तो जो साहित्य का सृजन करेगी उसका नाम सीता, जो सौम्यता की परिपूर्ति बन जाएगी उसका नाम सीता, जो शिष्टता की अनुभव रहेगी उसका नाम सीता, जो सहिष्णुता का वर्णन करेगी उसका नाम सीता, जो साधुओं की सेवा करेगी जनक उसका नाम सीता, जो संतों की सेवा करेगी उसका नाम सीता, जो शास्त्रों का चिंतन करेगी उसका नाम सीता, जो शस्त्रों की रक्षा करेगी उसका नाम सीता, और जो शत्रुओं का विनाश कराएगी उसका नाम सीता। सीता 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 आशीर्वाद है हमारा। राज रानी बनो, महारानी बनो, और इसे सुभग सुभग कहानी बनो, राज रानी बनो, महारानी
गुड़ की खानी बनो दया दानी बनो और ईशा सुबह सुबह कहानी बनो राजरानी शुभमस्तु कल्याणमस्तु बालिका सखी हर पानी निज समाज ले गई सयान विश्वामित्र मिले पुनि आए। अरे भाई चाल ढाल तो हमारे बाबा वाली है बाबा है। अरे वाह आइए नमस्ते मरमुरी सुस्वागत वाह बस कोई बात नहीं हमारी राजा शंकर का दर्शन अनंत की कृपा का शुभ प्रमाण होता है। कहिए कहिए महामुनि सभी प्रकार की कुशलता सब प्रकार की कुशलता है। प्रिय पुत्र राम सौमित्र लक्ष्मण ये भार्गव प्रशांत जी हैं प्रणाम है दोनों बंधु इन्हें प्रणाम करो और सुंदर आशीर्वाद प्राप्त करो। पद सरोज में ले दो भाई। बालक तो बड़े अच्छे हैं बाबा देखो उनके मस्त अलंकरण आहा मस्तक पर लगा मुकुट मुकुट पर लगी क्रीम पर लगी मणि बार बार बता रही है किसी राजघराने की है। आपका अनुमान सही है। ये अयोध्या नरेश दशरथ के दोनों पुत्र हैं। पक्का अयोध्या नरेश दशरथ दशरथ जी के आए हाँ पक्का पक्का। आप नहीं गए हो तो हम मान लेते हैं। बाकी तो हमको लगता है इस वंश में पुत्र उत्पत्ति की समस्या जीवन भर से बनी। हाँ ये बात है। जितने राजा हुए आ गए किसी भी राजा को सामान्य स्थिति में पुत्र नहीं प्राप्त हुए तो फिर दशरथ को कैसे इसीलिए आपको शंका हो रही है। शंका हो रही है। महाराज दशरथ जी ने पुत्रेष्ठ यज्ञ करो यानी यज्ञ नारायण भगवान की कृपा हो गई और तो ये दो बालक पैदा दो नहीं वाह 4। वाह भाई वाह जय हो धनगढ़ बाबा वाह गजब है तुम्हारी बेटा। भगवान नहीं ईमानदारी से बताओ कभी कुछ नहीं देते और जब देते हैं तो छप्पर वाह जब जो श्याम वर्ण बालक है ये सांवला वाला कौन है इस बालक का नाम राम है और ये घोड़ा वाला लखन। लगता तो चोर है का हमारी तो कोई चोरी नहीं की है बात को नहीं तुम अपन बीती को बतावत है। जैसे किसी के साथ कोई घटना हो जाए उससे पूछो आप किस हमारे बोले हम भर के बाकी सब हैं। कुछ लोग एक जगह मारे तो बताने वाले से बताने में बहुत मारे गए बोले तुम भी तो थे बोले हम बच गए हैं बाकी सब मारे गए। तो आपकी चोरी नहीं हुई चलो हम ऐसे मारे लेते थे लेकिन ये चोर है। आपका कुछ चुराया है? अरे चुरा लेते तो हम पकड़े तो पाते। अच्छा कि ऐसे चोर हैं कि देखने वाले के नेत्र चुरा देते हैं। और बताओ चोर कहाँ से पकड़े जाते हैं नेत्र से और जो नेत्र चुरा ले तो फिर कहाँ से पकड़ पाओ। अभी नहीं चुराया अभी तक बचा है कि नहीं पहले इतना संकोच करे कर रहे हैं बता दो हाँ तो कहते हो। हाँ चोर है लेकिन ये कैसे कैसे नहीं आनंद ले
ये दोनों बालक हैं चोर और अंतरराष्ट्रीय चोर, वाह। मोटे नहीं है गिरोह कैसे हैं भैया, अंतरराष्ट्रीय। और हमारे बाबा हैं इनके गुरु। ये चोर हुई है। जय हो चोरों के सरदार। जय हो। आप हो इन चोरों के सरदार, इसलिए आज हो सबसे ज्यादा असरदार। इतने असरदार बने गए हुए। अच्छा एक और, अब थोड़ी कान लावी लोग हमारी व्यक्तिगत बात आए पीछे। अब यज्ञ से पैदा हुए क्षत्रियों के आए, इनका लालन पालन हुआ है, इसलिए इनका काम मानो, ब्राह्मण मानस की छत्री मानो। इन्हें ब्राह्मण भी मानो, इनको क्षत्रिय भी मानो, क्योंकि आपने परिचय तो दिया है राम लक्ष्मण दशरथ आप के। तो दशरथ के द्वारा पालित हैं, उनके माने वंश के नहीं, ब्राह्मणों के द्वारा इनका जन्म हुआ है। विषय नहीं समझ रहे, इनको माने क्या? जो इच्छा हो, अब विषय हमने दोनों बता दिए, दो नाव तुम्हारी जो इच्छा हो वो मानो। गड़बड़ है। और आप जैसा वैज्ञानिक वैसे पालित पिता का महत्व ज्यादा हो। हमारे छत्री है। अब समस्या, हमने अपने जीवन में किसी छत्री को आशीर्वाद आज तो देना पड़ेगा। ये आपका अधिकार है। अधिकार है। राजनीति में कराओगे, अरे हम बीच में है तो राजनीति कैसे होगी? पीछे वाले के साथ ज्यादा राजनीति होती है। राजनीति में पीछे वाले की भूमिका होती है। आज जो हम आशीर्वाद दें तो वहीं से ताल ठुकवाने लगो। क्यों भाई, कोई बात नहीं। आपको देखकर मैं परिणामावली भी परिवर्तित कर रहा हूँ। राम, हमने आपको ऐसे ही चोर थोड़ी कहा है। यहाँ जितना व्यक्ति बैठा है सब रोगी बैठा है। श्याम गौर चित चोर विश्व में, जिसने देखा होगा उसके चित्त की चोरी जरूर हुई होगी। श्याम गौर चित चोर विश्व में, रवि रवि शशि समुद्र विमान बनो, और यह जगत चले पीछे पीछे, तुम युग युग के भगवान बनो। क्योंकि दो अक्षर का नाम तुम्हारा अक्षय हो, अक्षार करे। नाम स्मरण मात्र से ही यह जीव जगत भो पार करे। तो भारत की सुधा वसुधा के, अरे अभिमान बनो, सम्मान बनो, अभिमान। और यह जगत चले पीछे पीछे, तुम युग युग के भगवान बनो। अरे लखन लखो जो भी लखना हो, हमने तो वरदान दे दिया। गाधी तनय के समझाए हो, इस जीवन का जपदान दे दिया। याद रखना छोटे कुमार, साधु की सेवा शिव का सुमिरन, सर्वभूत पर दाया रखना। विश्व समान तुम जान मान कर, दम्भ कपट माया को तजना। तब शीतल सहज सुजान ज्ञान कर, इस जीवन का तब दान दे दिया। लखन लखो जो भी लखना हो, हमने तो शुभमस्तु कल्याणमस्तु शुभमस्तु, इन बालकों का सदैव कल्याण हो। ले जाए। थोड़ी देर रुको। रहे फकीरे जन, रूप अपार मार मद मोचन राम। जल्दी में होगा, थोड़ी देर और देख लेते। ये लड़का कुछ जादू जानता है क्या? लगता है इसको देखता ही रहूं। ये श्याम बना। हाँ श्याम बना। कुछ देख करके पहले हमारी भी ऐसी स्थिति हो। मैंने सबकी स्थिति गड़बड़ कर देता।
अच्छा ईमानदारी से बताओ, जितने लोग बैठे हो राम जी कितने लोगों को अच्छे लगे इधर? अच्छा सबको अच्छे लगे। हाँ। अब जितना मुझे अच्छे लगे उतने ही अच्छे लगे। अगर ऐसा है तो मेरा हृदय तो बार बार ये कह रहा है कि बाबा कह रहे हैं लिवा जाए, लेकिन मेरे हृदय से बार बार पंक्तियां निकल रही हैं। क्या? अरे जरा हमने जी भर के, अच्छा माने सबकी स्थिति ऐसी ही वाली है, कोई बात नहीं। राम तुम सर्वांग सुंदर हो बेटे, लेकिन नेत्र में जब तुम्हारे नेत्रों से मिले तो सहसा एक प्रश्न पूछने लगे। क्या? राम तुम्हारे नैना जग से प्यारे लगते हैं, घायल कर देते हैं और फिर भी प्यारे लगते हैं। ईमानदारी से उत्तर करो, कोई वस्तु हमें घायल करेगी, इसके बाद क्या प्यारी लग सकती? जोर से बोला। हम लोग अपनी भाषा में कहते फूटी आखिर न दिखी मेरी, क्यों भाई? जिससे घायल हो जाए उसको देखना। लेकिन ये जब मैंने साहित्यकारों से पूछा ऐसा क्यों, तो उत्तर कर साहित्यकार ने उत्तर किया, न जाने क्यों, न जाने क्यों। याद आया राम, अरे जिस अनंग को शिव शंकर ने लखते नेत्र से जला दिया था, जिसे अनंग को शिव शंकर ने लखते नेत्र से जला दिया था, उसी काम को इन नैनों ने भद्र कोण से जिला लिया। बच न सका है कोई अब तक, मेरा हृदय कहता है, इन नैनों की धार से हार सका है कोई, देखो अपने ही परिवार से। और भगवान का भक्त ही तो उसका परिवार होता है, मिल जाता परिवार कभी तो बड़े ही प्यारे लगते हैं, आयल कर देते हैं और फिर भी प्यारे लगते हैं। हमने बोले बाबा से पूछा ऐसा क्यों, तो बाबा भी कह रहे हैं न जाने क्यों, न जाने क्यों आती है तुम्हारी याद मेरे मनमानस को, तुमको हमारी याद आती हो न आती हो, भाती है तुम्हारी मूर्ति मेरे मन मंदिर को, तुमको हमारी मूर्ति भाती हो न भाती हो, गाती है रसना गुणानुवाद तेरे ही, रसना तुम्हारी गुणगान गाती हो न गाती हो। और सच्चाई ये है कि आत्मा न पावे चैन दिखे बिन तुम्हारे राम, आत्मा तुम्हारी चैन पाती हो। इनको जल्दी से ले जाओ, मैं सब कुछ भूल जाऊंगा, मार्ग से क्यों हो जाऊंगा। कहा है बहु रघुने कवि देह तम, कहा अतभी ऊंचत जान अजान जिन व्याप को पसरे। ऐसा नहीं कि मैंने तेरे नगर द्वार पहली बार देखा हो, ऐसा भी नहीं कि नगर में भीड़ पहली बार देखी हो। यहाँ संतों की, आचार्यों की, धर्मावलंबियों की, ज्ञानियों की, संत सभाओं की भीड़ होती थी, लेकिन आज भीड़ है संतों की नहीं है, ज्ञानियों की नहीं है, राजाओं की इतनी बड़ी भीड़ है। स्वर्ग भी बड़ी मिथिला में सुना था, अहम ब्रह्मास्मि अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा जैसे सूत्रों से ये वायुमंडल गुंजायमान होता था, और आज कोलाहल, ये कैसा भीषण परिवर्तन है।
क्या कोई महान है आयोजन शीघ्र मत्स्यपत में ज्ञान आए मेरे पास समाचारी करिजन की दुनाई जय कारण महीप सब आए राजन इन समस्त नेपालों की उपस्थित का इस भीड़ भाड़ का एकमात्र कारण कौन सा कारण जो अजगर था गुरु शंकर का था महाशक्ति प्रलयंकर का संस्कार था वही मेरे संरक्षण में सीता अनन्य थी भक्तन में अच्छी बात है नीचे देखा तो धन उठाई जब मैंने सब ये दृश्य रखा क्या किया तुमने तब मेरा अंत विचार बना हो विचार किया तुमने जोड़ा वही अच्छा होगा जो तोड़े धन बल के प्रकार अंतिम दिन संस्कार भगवान शिव का युद्ध दो भागों में विघटित हो गया हमारी प्रतिज्ञा पूर्ण हो गई सुनत बचन फिर अनक निहारी देखे जाको खंड महिदा लीला प्रेमी भक्तों आप देख रहे हैं भगवान परशुराम के वेश में श्री पंडित सर्वेश कुमार जी द्विवेदी झलोखर हमीरपुर आपके श्री चरणों में भेंट स्वरूप 500 पुष्प मुद्राएं रघुराज सिंह यादव पूर्व प्रधानाचार्य अमर शहीद राजा दरियाव चंद्रगुजर काले रसूलाबाद 20 पुष्प मुद्राएं संतोष कुमार तुलसी नगर 100 पुष्प मुद्राएं नवीन गुप्ता चंदगी राम लोहिया नगर 100 पुष्प मुद्राएं रामादास सुभाष नगर 100 पुष्प मुद्राएं एसपी द्विवेदी प्रबंधक न्यू दिल्ली पब्लिक स्कूल रसूलाबाद 100 पुष्प मुद्राएं रामजी गुप्ता पुत्र स्वर्गीय सुरेश गुप्ता किराना स्टोर झिंझक बिहार रसूलाबाद 100 पुष्प मुद्राएं विनोद गुप्ता जी 200 पुष्प मुद्राएं अमर सिंह यादव जी एवं 20 पुष्प मुद्राएं देव ऋषि की ओर से आपके श्री चरणों में सादा भेंट है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। श्रद्धा की इतनी बड़ी औनत की
मैंने अपने जीवन में आज से पहले कभी नहीं देखी। एक बार चिंतन करो, अपने तुम भी तो महान शिवभक्त हो। हृदय में विचार किया ये कौन सा दिव्यायु था? ये वही दिव्यायु था जिसे मैंने अपने नेत्रों से भगवान शिव के सरकार के सहित उनके बाबा से देखा। ये वही धनुष था जिसे मैंने मैया गौरा की गोद पर बात पाते हुए देखा था। ये वही दिव्य धनुष था जिसे मैंने गजानन और खजानन की तरह कैलाश की उत्तम शिखाओं पर स्नेह भाजन होते हुए देखा था। ऐसा नहीं है जनक कि मैंने इस दिव्यायु को धरती पर पहली बार देखा था। ये वही दिव्यायु था जिसे तुम्हारे पूर्वज राजा देवराज को धरोहर रूप में सौंपा गया था। महान राजा देवराज ने इसे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित करवा कर इसकी पूजा अर्चना वंदना नववेद पुष्पांजलि आदि से इसका सत्कार करते हुए मैंने इसे देखा। और आज 4 महीना इतना बड़ा श्रद्धा का रास्ता मिले। ईमानदारी से उत्तर करो जितने लोग बैठे हुए, इस धरती पर भी एक नियम बना है कि जीवन भर पाप करने वाला व्यक्ति भी जब मरता है तो पापी से पापी व्यक्ति को भी अंतिम समय सम्मान से विदाई करती है। 4 लोग उसे कंधे पर लाद कर शमशान घाट ले जाते हैं। मैंने देखा है बड़े बड़े अमलातमा विमलातमा महात्मा योगिंद्र मुनिंद्र उस व्यक्ति के पीछे राम राम सत्य कहते हुए जाते हैं। तो जब धरती पर नियम है कि पापी से पापी व्यक्ति को अंतिम समय सम्मान मिलता है तो ईमानदारी से उत्तर करो, क्या अंतिम समय इस दिव्यायु को सम्मान नहीं मिलना चाहिए? जोर से बोलो भाई, कष्ट इसके जाने का नहीं है। भोलेनाथ चल हमें भाई। मुझे याद आता है वो पल जब त्रिपुरासुरों के आतंक से धरती पर त्राहिमाम मचा हुआ था। हर व्यक्ति अपने प्राणों की भीख मांग रहा था। सारे लोग मेरे आश्रम के सामने भिखारी बनकर खड़े हुए थे। धन्य है महात्मा दधीच, तूने अपनी जीवित स्त्रियों का दान इसलिए दे दिया था इस संसार का हर व्यक्ति हंस सके। और वाह रे स्वार्थ मित्र, एक बार तो उठ, एक बार उठ। वही स्वार्थी लोग हैं जिनके लिए तूने अपनी जीवित स्त्रियों का दान दिया था और आज ये सारे के सारे तेरे न रहने पर सहनाइयां बजा रहे हैं। भोलेनाथ चला गया मेरा भाई, चला गया। और प्रश्न तो केवल एक है कि आप भी बैठे बैठे मुस्कुराते रहे। अरे एक हुंकार तो भरी होगी, पापियों का हृदय फट जाता। चला गया त्रिभुवन का रक्षक, सबसे प्यारा बंधु हमारा, और इतने पर भी है शिव शंकर हिला नहीं, अरे हिला नहीं कैलाश तुम्हारा। हरे जाऊंगा जब कभी कैलाश। और मेरी मैया पार्वती ने मुझसे पूछ लिया, राम आए तो कैसा है तो बोलो बोलो, क्या कहूंगा मैया से, क्या उत्तर दूंगा मैया को कि नष्ट हो गई तेरी थाती, तुम तो चले गए प्रिय गो, और जल रही मेरी छाती नहीं। कुछ मैंने भी निधन
पर विश्वास नहीं था, क्या मुझ पर विश्वास नहीं था। पहले भी जब था ये जीवन था, शांतिपूर्ण भाविक कर्नल था, पर हुआ नहीं एक दहन था। तुमसे पहले भी पत्थर था, पर हंसता हुआ मधुमाश नहीं था। क्या मुझ पर विश्वास नहीं था, क्या मित्र पीर तुम्हारे ना रहने की, इन नैनों में तिलके शिखर के, क्या हम केवल कहने को थे सेवक शिखर के। विश्वास वालों को हर लेने को बदला मैं लूंगा। कोई शक्ति न रोक सकेगी, पर जीवन भर कष्ट एक रहेगा। बैरी तोड़ गया तन तेरा, और मैं तेरे पास नहीं था। क्या मुझ पर विश्वास नहीं था, क्या सैनिकों विश्वास दे रहा हूं, नहीं छोड़ा जाएगा आज कोई भी छत्री महिपाल, नहीं छोड़ा जाएगा आज कोई भी राजा, और नहीं छोड़ा जाएगा आदर्श वचन कठोरा। अरे मूर्ख कहूँ जनक अग्नि आदर्श सर्वनाश 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 लीला देखेगा, सावधान। इधर उतरू पेट नपनाही, कुटिल भू हर्षे मन माही। मन पथतात सीय महतारी, विद अब सबरी बात बिगाड़ी। रघुपति कर स्वभाव तुलतीता, अरघ निमेष कनप सम बीता। सभय गुरु के लोग तब जान जान की भीरु, हृदय नहरते विषाद कछ बोले श्री रघुबीर। श्री शंकर जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास है। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? नाके शंभु धनु भंजन नारा, कौन है? कोई क्यों एक दास तुम्हारा। ऐसा संभव नहीं हो सकता राम। शिव धनुष तोड़ने वाला ही कौन
द्वार खोल दिया। राम टूटे हुए खंड कभी ये नहीं बता रहे कि ऐसा कार्य करने वाला दास होगा, लेकिन रामवाणी कह रही है हुई है कि वो एक विचार करता हूं, दास के कर्म नहीं होते, सेवा धर्म का अनुयायी होता है और सेवा धर्म आदेशित करता है। अगर वो दास है तो उसे क्या करना चाहिए? सेवक से जो जो करे तिबकाई, अरे अरे करनी कर राम करिए लड़ाई। ये कार्य सेवा वाला नहीं है, सेवकाई वाला नहीं है, अरि का कार्य है, लड़ाई वाला कार्य है। सुना हो, सुना हो जय जय शिव भक्तोरा सब सूर जिसने भगवान शिव के महानायक का खंडन किया है लाला, वो मेरा सहस्त्रा बाबू विद्य समान का शत्रु है, मेरी है, अरि है, रिपु है। अगर आज वो मुझे नहीं मिला तो मिथिला में क्या क्या हो जाएगा राघवेंद्र, इसकी किसी ने क्या क्या हो जाए। सो लगाओ बिहाई बिहारी समाज न तुम्हारे जय है सब राजा। सब राजा मारे जाएंगे। अच्छा, कुछ राजा अभी से तैयारी में खड़े हैं कि पंडित जी मारे तो हम देखो भागवान तो कोई नहीं पाओगे, फरसान चला है तो बचा कोई नहीं है। आप लोग बैठ जाइए जहां स्थान मिले। भाई किसने धनुष तोड़ा है वो बाहर निकला, भाई हमें किसी से क्या लेना देना। अगर वो अच्छा होगा तो हमारी धारणा बदल भी सकती है। निकले बाहर नहीं आ रहा। अच्छा तो बैठा तो वही लोगों के बीच में होगा क्यों? अगर वो अलग नहीं हो रहा तो आप लोग उसको छोड़कर अलग हो जाइए। कह दो राम, अगर इन दोनों क्रियाओं पर कार्य क्रियान्वित नहीं हुआ तो फिर व्यवस्था है मेरी कि 22वीं बार फरसा उठाना पड़ेगा। और आप लोग तो जानते हो कि जब फरसा चला है तो बचा कोई नहीं है। और आज भी अगर मुझे पुरुष चलाने के लिए विवश किया गया तो न तुम्हारे जय है सब राजा सब राजा, लेकिन जब धनुष तोड़ने वाला अलग नहीं होगा तो सुनि मुनि बचन राजा लखन मुस्कानी, बोले परसु धरिए अपमान। धनुष की लीला का उपसंहार है परशुराम लक्ष्मण संवाद। ये मुख्य आकर्षक बिंदु है और बड़े सौभाग्य की बात है कि विजयादशमी के इस पर्व में जितने वर्तमान समय के उच्च कोटि के पात्र हैं वो सब आपके मंच पर है, क्योंकि दशहरे में इस प्रकार के पात्रों का चयन करना बड़ा कठिन खेल है। और इस समय मंच पर जो विभूतियां उपस्थित हैं, राम जी के रूप में हमारे शैलेंद्र शुक्ल जी जो इस समय के सर्वश्रेष्ठ राम अभिनेता है, भगवान परशुराम जी वर्तमान समय में भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं में ही आप आ गए हैं, क्योंकि चारों ओर इनकी चर्चा है। अगर कोई समित बैठती है तो परशुराम जी की जब बात आती है तो सर्वेश जी का नाम, और लक्ष्मण जी के रूप में ये तो 2 सदियों के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं। 20वीं सदी में भी रहे और 21वीं सदी में भी अभी तक सुरेश जी को कोई त्रास नहीं कर पा रहा है। 19वीं में भी ठीक है, वो न छोड़ा। तो इस समय सिरमौर लक्ष्मण अभिनेता के रूप में हमारे सुरेश बाबू त्रिपाठी जी है। देखिए, कभी तो कुछ लोग सोचते हैं कि व्यास जी जब सुरेश जी होते तभी बोलते, उसका एक कारण है। कारण ये है कि 34-35 साल के रामलीला की सेवा में संवाद के समय हमें दूसरे लक्ष्मण से रस नहीं मिला। समाज को समझना, समाज के हृदय में प्रवेश कर जाना, ये अभिनेता का पहला गुण होता है और ये हमारे सुरेश जी में प्रारंभ से है। तो आइए, एक सौभाग्य है कि आज सभी कुछ कोट के अभिनेता सभी को मरासी आओ उपस्थित हैं
आप लोग सुनेंगे भगवान परशुराम जी। और व्यास जी भी कुंभ राशि, बहुत सुंदर। कुंभ है शैलेंद्र जी कुंभ राशि, सर्वेश कुंभ राशि, कुंभ राशि, सुरेश कुंभ राशि, और सुधेश कुंभ राशि। कुंभ राशि। क्या बात। और महाकुंभ है। आइए महर्षि परशुराम जी के द्वारा सेवक धर्म की परिभाषा परिभाषित की जा रही है। सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक वो है जो सेवकाई करे। जब जब बात आई तो शास्त्रों ने इस सेवक धर्म की परिभाषा परिभाषित की। सेवक स्वामी की सेवा करे, सेवकाई करे, लेकिन कैसे करे? तो शास्त्र कहता है कि सेवक हित साहिब सेवकाई और करे सकल सुख लोभ बिहारी। सेवक का हित किसमें है? तो कहा साहिब सेवकाई। साहिब स्वामी की सेवा करने में ही सेवक का हित है। पर सेवक स्वामी की सेवा करे तो कैसे करे? तो कहा करे सकल सुख लोभ बिहारी। सारे सुखों का परित्याग कर दे और लोभ का परित्याग कर दे, तब स्वामी की सेवा करे। तब सच्चे अर्थों में वो सेवक कहलाने का अधिकारी है। संसार में बहुत लोग सेवा करते हैं तो मन में सुख की कामना होती है, इसलिए सेवा करते हैं। बहुत लोग सेवा करते हैं तो हृदय में लोभ बैठा होता है, इनकी सेवा करो ये संपत्ति हमको मिलेगी, इसलिए सेवा करते हैं। लेकिन शास्त्र कहता है कि सेवक हित साहिब सेवकाई करे सकल सुख लोभ बिहारी। सुख और लोभ का परित्याग करके स्वामी की सेवा करे, तब वो सेवक कहलाने का अधिकारी है। संसार में कुछ चीजें ऐसी हैं जो दुर्लभ नहीं, असंभव है। क्या क्या? तो कहा सेवक सुख चाह, असंभव। चाहना हो, असंभव। मान भिखारी, भिखारी व्यक्ति सम्मान चाहे, मिलेगा, असंभव। बेचैनी धन, बेचैन करने वाला व्यक्ति धन चाहे, असंभव। क्योंकि व्यसन जुड़ा हुआ है तो धन ठहरने वाला नहीं है। हम आप सब लोगों ने देखा कि एक व्यसन के कारण बड़ी बड़ी संपदाएं नष्ट हो गई। तो व्यसनी धन असंभव। अशुभ गति व्यभिचारी, व्यभिचार करने वाला व्यक्ति अगर चाहे कि हमें परम गति मिल जाए, असंभव। लोभी यश चाह, लोभी व्यक्ति चाहे कि समाज में हमारा बड़ा यश हो जाए, असंभव। और चार गुमानी, ये चार गुमानी क्या है? तो कहा चार होते हैं पुरुषार्थ।
अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। गुमानी व्यक्ति अगर चाहे कि मैं चारों पुरुषार्थ मिल जाए, चार गुमानी असंभव। और अगर इतने लोग इतनी सारी बातों की चाहना और कामना करते हैं तो ऐसा लगता है कि नभ दूध चाहिए प्राणी। ऐसा लगता है कि मानो आकाश को दूर करके ये दूध प्राप्त करना चाहते हैं। तो क्या कभी आकाश से दूध मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो जैसे आकाश से दूध असंभव है, उसी तरह इतने लोग अगर इतनी सारी बातों की चाहना और कामना करें तो सब असंभव, ये मिलने वाला नहीं है। महर्षि परशुराम जी कहते हैं कि सुनो राम, जय शिव धनु तोड़ा तो सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। तोड़ने वाला कैसा है? तो कहा सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, रिपु मोरा। और भैया के द्वारा क्या कहा जा रहा है कि नाथ शंभु धनु भंजे निहारा और हुई है केवल एक दास तुम्हारा। तो इधर से कहा जा रहा है भंजे निहारा, दास तुम्हारा, और उधर से उत्तर क्या जाता है कि भंजे निहारा शत्रु हमारा। इधर से है कि दास तुम्हारा, उधर से है कि शत्रु हमारा। कितना विचारों में विभेद है। राम जी जब बोलते हैं तो राम जी का बोलना कैसा है? जब जब राम जी बोलते हैं तो कामकार, कथाकार, रचनाकार राम की वाणी का श्रृंगार करता है। क्या कहता है राम जी की वाणी के संदर्भ में? बाघ विभूषण। राम जी क्या है? बाघ विभूषण, वाणी के विभूषण है राम। कथाकार राम जी की वाणी का श्रृंगार करता है। राम जी जब जब बोलते हैं तो राम जी का बोलना कैसा है? तो कहा राम जी जब बोलते हैं कैसा बोलते हैं? तो कहा सभा सकल सुनी रघुबर पानी। तो कैसी है राम जी की वाणी? तो कहा प्रेम पयोष अमीय जमुसान। कैसी है राम जी की वाणी? प्रेम पयोष, प्रेम का सागर, उत्पत्ति गई सागर की। और केवल सागर नहीं, सागर तो खारा भी है, क्षारी है। राम जी की वाणी का जब श्रृंगार कथाकार करता है तो कहता पयोष, पय उदज, पय माने दूध, क्षीर सिंधु, और उदज माने सागर। सागर तो है राम जी की वाणी, पर खारा सागर नहीं है। राम जी की वाणी दूध का सागर है। ये कथाकार, कामकार, रचनाकार राम जी की वाणी का श्रृंगार करता है। राम जी की वाणी बोलने का प्रभाव ऐसा है। कहा राम जी जब बोलते हैं कैसा बोलते हैं राम जी? तो कहा राम जी जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है, कैसा लगता है? कहा राम जी की वाणी का श्रृंगार जिस समय कथाकार कामकार करता है तो राम जी की वाणी कैसी है? तो कहा राम जी की वाणी ऐसी है। सब लोगों ने राम जी की वाणी सुनी तो ऐसा लगा कि राम जी की वाणी कैसी है? तो कहा हित परिणाम बोले वचन पानी सर्वस्व से।
राम जी जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि वाणी के सर्वस्व है राम जी, वाणी सर्वस्व से। और वाणी है कैसी? तो कहा हित परिणाम, परिणाम में फल देने में राम जी की वाणी कैसी है? हित, हितकारी है, हित परिणाम। और सुनने में राम जी की वाणी कैसी है? तो कहा हित परिणाम और सुनत शशि रस से। कैसी राम जी की वाणी? शशि रस। शशि माने चंद्रमा, चंद्रमा, और शशि रस, चंद्रमा का रस, और क्या है चंद्रमा का रस? अमृत। ऐसा लगता है कि मानो कानों में अमृत घुल रहा हो जब राम जी की वाणी बोलती है। राम जी की वाणी ऐसी है कि परिणाम में हितकारी है और सुनने में ऐसा लगता है मानो कानों में अमृत घुल रहा हो। तो आप लोग जब सुनते हैं राम जी की वाणी, ऐसा लगता है कानों में अमृत घुल रहा है। और वही वाणी राम जी की जब परशुराम जी सुनते हैं तो क्या इनके कानों में भी अमृत घुल रहा है? इनको कैसा लगता है? कहा राम जी कहते आयस का कही किन मोही तो सुनी रिसाए बोले उनको ही। जब आप लोग सुनते हैं राम जी की वाणी, ऐसा लगता है कानों में अमृत घुल रहा है। और वही वाणी जिसमें परशुराम जी सुनते हैं तो रिसाए, इन्हें क्रोध आ रहा है। चलिए एक दार्शनिक चिंतन है महापुरुष का।